जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा। यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु। बोलो कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
बदलावं लागेल किंवा मग डायरेक्ट करावं लागेल. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 10वां अध्याय और श्लोक संख्या 41. बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये भागवतम का. साधूनां समचित्तानां, आप दोहराएंगे पीछे. साधूनां समचित्तानां सूतरां सत्कृतात्मनां सूतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेत् बन्ध दर्शनानोद्भवेत् बन्ध पुंसोक्ष्णो सविनुर्यथा पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा. अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आँखों में अंधेरा नहीं रह जाता. इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है जो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है तो उसका भवबंधन छूट जाता है. फिर से एक बार पढ़ेंगे. जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आँखों में अंधेरा नहीं रह जाता. इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है जो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है तो उसका भवबंधन छूट जाता है. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्.
हरे कृष्णा। तो आज के कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज बड़ा ही पावन और महत्वपूर्ण दिन है। आज कोजागिरी पूर्णिमा का दिन है और इसको हम गौड़ीय वैष्णव रास पूर्णिमा के दिन नाम से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान ने अपनी अचिंत्य सी रासलीला मनाई थी और आज से ये कह सकते कल से 10 तारीख से दामोदर मास कार्तिक मास का आरंभ हो रहा है। वैसे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये कार्तिक महीना जो भी कल आरंभ हो रहा है, कई लोग आज से कहते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे गौड़ीय परंपरा के अनुसार हम लोग कल से कहते हैं कि कल से दामोदर का मास कार्तिक महीना आरंभ होता है। और प्रभुपाद इस मास को अक्सर कहा करते थे कि ये ऊर्जा मास है, ऊर्जा देने वाला, यानी कि आध्यात्मिक हमें बल या शक्ति देने वाला ये महीना है। अर्थात अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो फिर शक्ति नहीं मिलेगी, अगर हम कुछ करेंगे तो फिर हमको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। तो ये जो कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है, ये हम सभी वैष्णव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यह है जो साधक भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन में गंभीर हैं या जो गंभीरता से प्रगति करना चाहते हैं, ऐसे सारे साधक भक्त इस महीने में भगवान के प्रति एक विशेष तपस्या, एक विशेष सेवा भगवान की, उसको स्वीकार करते हैं या करना आरंभ करते हैं। क्योंकि जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि इस महीने में जो भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, हमारा जप करते हैं, तप करते हैं, उन सभी हमारे कृत्यों का, कार्यों का 1000 गुना फल हमें मिलता है। इसलिए प्राय हम लोग देखते हैं कि कार्तिक का महीना आ गया कि कई सारे जो भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त लोग हैं, वो वृंदावन जाते हैं। वृंदावन जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा तपस्या के रूप में एक समय प्रसाद देना, अधिक से अधिक हरिनाम करना, भागवत का अध्ययन करना, ऐसे व्रत लेते हैं और फिर उसको पूरा भी करते हैं। एक होता है व्रत लेना और दूसरा होता है उसको पूरा करना। तो व्रत सिर्फ लेने के लिए नहीं होता है, तो बल्कि वो पूरा भी करना होता है। कई सारे भक्त हैं जो इस प्रकार से वृंदावन में जाकर अपना व्रत पूरा करते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जो पूरा चातुर्मास, जो शयनी एकादशी से चालू होता है, तो पूरा चातुर्मास वो वृंदावन जैसे धाम में रहकर भक्ति के विधि विधानों का बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। और जो पूरा चातुर्मास नहीं जा सकते हैं, तो वो ऐसे भक्त कार्तिक के मास में जाते हैं। अब जो भक्त वृंदावन भी नहीं जा सकते कार्तिक में, तो उनको क्या करना चाहिए? अब ये भागने का रास्ता नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी है, जिस स्थान पर भी हम लोग हैं, जिस परिस्थिति में भी हम लोग हैं, ऐसी स्थिति में रहते हुए भी हम लोग कार्तिक मास का पूरा लाभ उठा सकते हैं। जैसे पद्म पुराण के एक श्लोक में बताया जाता है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है, जो कार्तिक मास का महात्म्य हमको समझाता है कि क्या महत्व है कार्तिक मास का। और इस कार्तिक महीने में हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी समझाया है। तो इस पद्म पुराण के इस श्लोक में
कुछ इस श्लोक के ऊपर जीव गोस्वामी पाद भी हमारे कुछ लिखे हैं, बताए हैं। तो वो श्लोक हम सभी एक बार दोहराएंगे, गाएंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे कार्तिक का महात्म्य बताया गया है। और बड़ा आसान है, आप सभी गा सकते हो पीछे। न कार्तिक समो मासो, बहुत अच्छा। न कृतेन समयुगम, न वेद सदृशं शास्त्रम, न वेद सदृशं शास्त्रम, न तीर्थं गंगाया समः। कार्तिक प्रवरो मासो, वैष्णवानां प्रियः सदा। कार्तिकं सकलं यस्तु, भक्त्या सेव्यते वैष्णव। अब क्या कहा गया है? न कार्तिक समो मासो, कार्तिक मास के समान या कार्तिक महीने के समान दूसरा अन्य कोई मास नहीं है। न कृतेन समयुगम, 4 युग होते हैं, उन युगों में सत्ययुग जैसा अच्छा और शुद्ध युग और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता और होता भी नहीं। तो महीनों में कार्तिक के जैसा कोई नहीं है, युगों में सत्ययुग के जैसा कोई नहीं है। न वेद सदृशम शास्त्रम, वेदों शास्त्रों में समस्त वेदों के जैसा और कुछ कोई नहीं है। न तीर्थम गंगायां समः, तीर्थों में गंगा जल के समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है, या ये कह सकते हैं कि दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थों में सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ गंगा जल है। उसी प्रकार से कार्तिक प्रबलो मासो, ये जो कार्तिक का मास है, वैष्णवानां प्रिय सदा, वैष्णवों को अत्यंत प्रिय होता है। यदि हम वैष्णव हैं तो हमको कार्तिक मास प्रिय होना ही चाहिए। यदि हमको कार्तिक मास प्रिय है तो कार्तिक मास में जो भी करणीय बातें होती है, जो भी अधिक की तपस्या होती है, अधिक का दान होता है, अधिक का तप होता है, अधिक का जप होता है, वो भक्त को करना ही चाहिए। हम सिर्फ कहेंगे कि नहीं नहीं, हम लोगों को कार्तिक बड़ा प्रिय है, लेकिन प्रभु जी सवेरे उठने में बड़ी दिक्कत होती है, वो नहीं हो पाएगा। जप नहीं होता है सवेरे सवेरे, तो फिर हम लोगों को कार्तिक प्रिय नहीं। हमारे बच्चे हमको प्रिय है, इसके लिए हम सवेरे 6 बजे उठ के उनके लिए टिफ़िन बनाते हैं, हाँ, उनके लिए हम काम को जाते हैं, सब कुछ करते हैं क्योंकि वो हमको प्रिय है। लेकिन कार्तिक मास तो फिर हम ऐसी दलील नहीं देनी चाहिए हमको। कार्तिक में सुबह सुबह जल्दी उठना, हम आगे देखेंगे और भी कई सारे श्लोक हैं हमको आचार्यों ने बताया कि जो हमको बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो वैष्णवानां प्रिय सदा, वैष्णवों को सदा ही प्रिय रहता है ये महीना। क्यों? क्योंकि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जो हमारे आराध्य है वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम लोग जो भी कार्य करते हैं भगवान तुरंत देखते हैं, अरे इसने ये कार्य किया, इसने मेरे लिए दीप जलाया है, इसने मेरे मंदिर में आकर झाड़ू लगाया है, अरे कार्तिक के लिए वो सवेरे जल्दी उठ रहा है, पहले तो 8 बजे उठता था, अभी 5 बजे उठ के जा रहा है मंदिर में। भगवान तुरंत नोट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे महीने में भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न क्यों होते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अब वैष्णवानां प्रिय सदा, हम वैष्णव को ये कार्तिक मास अत्यंत प्रिय होता है। अब प्रिय होता है मतलब क्या? जब कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई चीज़, प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु हमारे सामने आता है तो हम कैसे होते हैं? दुखी हो जाते हैं, हाँ, एकदम उत्साहित प्रसन्न हो जाते हैं। अरे मेरा पसंदीदा चीज़ है, रसगुल्ला मिल गया, कोई हलवा मिल गया, तो हम एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो वैसे ही जब कार्तिक महीना आता है तो हमको कैसे होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए।
इंटरनली एंड ऑल्सो आउटरली, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से जब हम प्रसन्न होते हैं तो फिर हमारी इंद्रियां अपने आप भगवान की सेवा में जुड़ जाती हैं। और जब अंदर से अगर हम प्रसन्न नहीं हैं तो फिर हम कहते जाने दो ना, क्या जाना है, अब क्यों आएंगे, क्यों करें, क्यों इतना दूर जाना आना। वैसे भी तो बहुत सारे आजकल ऑनलाइन भी चालू है, कई सारे भक्त बोलते प्रभु जी ऑनलाइन भी कर दो ना, आने में दिक्कत होती है, पर ठीक है, एटलीस्ट उनकी सुनने की इच्छा है, दैट इज़ वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए एक बार प्रश्न पूछा गया था परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी से कि भगवत गीता का आरंभ महाराज जी धृतराष्ट्र के श्लोक से क्यों हुआ। देखा जाए तो संजय भगवान के भक्त थे, अर्जुन भक्त थे, स्वयं कृष्ण से के द्वारा भी उनका वो श्लोक आरंभ, गीता का आरंभ हो जाना चाहिए था। तो फिर महाराज जी कहे सवाल बहुत अच्छा है आपका और सही सवाल पूछा है कि धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति जिसने जीवन भर कभी भगवान का सुना नहीं और जो जीवन भर अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे और अपनी भौतिक इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा भगवत गीता का आरंभ हुआ है। समवेता युयुत्सवः, सवाल पूछता है वो क्यों। तो महाराज बोले इसका एकमात्र कारण है कि उसको सुनने की इच्छा है, उसको सुनने की इच्छा है। और क्या सुनने की इच्छा है, महाराज जी बता रहे थे कि उसको भगवान और भगवान के भक्तों के संबंध की बातों को सुनने की इच्छा है। मेरे और पांडु के पुत्र जो कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, उन दोनों ने क्या किया, ये प्रश्न उन्होंने किससे पूछा, संजय से पूछा। इसीलिए जिज्ञासा भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में सुनने के लिए उसकी थी, इसीलिए उनका पहला श्लोक है। नहीं तो फिर अर्जुन, युधिष्ठिर थे, हाँ, और संजय थे, उनके द्वारा भी हो सकता था, व्यासदेव के द्वारा भी हो सकता था शुरुआत, लेकिन इनके द्वारा भी। तो वैसे ही सुनने की इच्छा होना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आराम परस्त सुनना ये अच्छी बात नहीं है। श्रवण के लिए थोड़ा सा श्रम भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो भागवतम हम सुनते थे, सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, इतनी सारी भागवत की कथा हुई, 88,000 ऋषि मुनि बैठकर सुन रहे थे। अब सुनते हुए सुनने वाले भी तपस्या कर रहे थे और सुनाने वाला भी तपस्या कर रहा है। मतलब क्या, श्रम था। बोलना श्रम है, सुनना भी श्रम है। अब भागवत में हम देखते हैं कहीं पर भी वर्णन में आता है कि सुखदेव गोस्वामी ने बीच में 10 मिनट का ब्रेक लिया, वो कहीं चले गए, और फिर बाद में आ गए, फिर कथा चालू हो गई, सवेरे का एक सेशन हुआ, फिर शाम का सेशन। नहीं, कंटिन्यूसली भागवत कथा चल रही थी। और श्रोतागण भी ऐसे नहीं कि अभी थोड़ा सा 5 मिनट जाकर आते, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं। नहीं, देखिए पूरे भागवत में ये वर्णन कहीं पर भी नहीं है। कंटिन्यूसली सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, सारे ऋषि मुनि सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज भी बैठकर सुन रहे हैं। तो सुनने के लिए उनके वो जो विशेष आतुरता है, और बैठकर सुनना भी एक प्रकार से श्रम है। श्रवण करना भी सेवा है। प्रभुपाद जी क्यों कहा करते तो उसको भी सेवा है। सुनना भी सेवा है, लेकिन उस सुनने के लिए हमें आतुर भी होना चाहिए और उसके लिए हमें थोड़ा बहुत श्रम भी करना चाहिए। अब जब हम इस प्रकार से सुनते हैं तो जिस आनंद की बात हम लोग कर रहे थे ना, कि हमको अंदर से भी आनंदित होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो अपने आप बाहर से भी तो वो खुशी आ जाती है, नहीं तो नहीं आती। कार्तिक सकलम यस्तु संभक्त्या सेवेते वैष्णवः। संपूर्ण कार्तिक में जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, सेवेते, सेवा करते हैं। अलग अलग प्रकार के भक्तों की सेवा, मंदिर की सेवा, और फिर
किसी प्रकार की सेवा हो सकती है। यहाँ पर झाड़ू लगाना हो, पौधों को लगाना हो, साफ सफाई करना हो, भगवान को दिया दिखाना हो, किसी भी प्रकार। पूरे कार्तिक में जो भक्त लोग हैं अपने आप को सेवा में युक्त रखते हैं किसी न किसी प्रकार से। परसों में महाराज जी का एक प्रवचन सुन रहा था। आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे पहली बात है हमारा जप, महाराज जी का। दूसरी बात है सेवा, मंदिर में सेवा, मंदिर की सेवा, भक्तों की सेवा, मैं बता दूं। तीसरी बात है श्रवण, सुनना, सुनने की इच्छा हो। अब क्या सुनना, तो बाय डिफॉल्ट भगवान की लीला, भगवान की कथा, इन चीज़ों को सुनना, इन बातों को, इन कथाओं को सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनना, ये चीज़ें ज़रूरी है। अब सेवा जब हम कहते हैं तो सेवा अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे बीच में एक पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर उठाकर हमने फेंक दिया बाजू में, हमारी सेवा हो गई। क्यों? क्योंकि हम जब मंदिर में आते हैं, जहाँ पर सत्संग होता है, ऐसे स्थान पर हम आते हैं, वहाँ पर हम जो कुछ भी कृत्य करते हैं वो सेवा में गिनती किया जाता है उसका, सेवा। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमारे जो मंदिर है वो वैकुंठ धाम है, वैकुंठ जगत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सतत भगवान की सेवा, भगवान का चिंतन, भगवान के नामों का कीर्तन होते रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो इस कार्तिक मास में हमको समय निकालकर अपने आप को सेवा में संलग्न करना चाहिए। अब ये हुई एक बात। अब पद्म पुराण में ही एक कथा थी। एक समय द्वारिका में सतयुग के अंत में, सतयुग के अंत की ये कथा है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, है, ऐसे भी कहिए, क्योंकि भूतकाल का प्रयोग भगवान की लीलाओं के लिए नहीं होता है। हाँ, तो द्वारिका में जब भगवान अपनी लीला कर रहे थे इस भौम द्वारिका में, तब माता सत्यभामा ने एक दिन उनसे प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, कि मेरा ऐसा कौन सा पुण्य या क्या भाग्य रहा कि मैं आपकी पटरानी बन गई, मुझे आप इतना प्रेम करते हो, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो उस समय भगवान इसके जवाब में उनको एक कथा सुनाते कि कहते, देखो सत्यभामा, जानना चाहती हूँ पहले तुम कौन थी। तो उनको बड़ी उत्सुकता हुई, कौन थी? तो उन्होंने कहा, हाँ बताइए प्रभु। अब भगवान ने कथा शुरू की। भगवान बताने लगे कि देखो, सतयुग के अंत में हरिद्वार, आज का जो हरिद्वार है, यानी ये सत्य घटना है। पद्म पुराण में भी हरिद्वार के कई स्थानों का वर्णन हमको आज भी जैसे का तैसे मिलता है। हरिद्वार में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, और उस ब्राह्मण को एक बेटी थी, लड़की थी, जिसका नाम था गुणवंती। और ये जो बेटी थी उसकी बड़ी धार्मिक थी, वैष्णवी थी, और भगवान विष्णु के प्रति विशेष अनुराग था उसको। वो हर समय भगवान का पूजन, सेवा आदि में वो लिप्त रहती। लेकिन साथ ही साथ कार्तिक में वो विशेष रूप से भगवान की सेवा करती। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कई सारे माता जी कार्तिक में एक समय ही प्रसाद लेते हैं, या पूरे चातुर्मास में केवल एक समय प्रसाद लेते हैं। तो ये जो गुणमती थी, ये कार्तिक में हर रोज़ भगवान को शाम को, सुबह के समय
घी का दिया अर्पित किया करती थी, भगवान को ऑफर किया करती थी घी का दिया। पूरा जीवन उसका ये सेवा चलता रहा इसी प्रकार से। और अंत में ये जो गुणवती है, इसकी सेवा और भक्ति के कारण भगवत धाम चली गई। अब जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग के समय सारे जितने हमारे 33 कोटि देवता हैं वो सारे यादवों के रूप में प्रकट हुए, पद्म पुराण कहता है। अब जो देव शर्मा थे वो देव शर्मा सत्यभामा के पिता सत्राजित बन गए और उसके बाद जो गुणवती है वो सत्यभामा के रूप में प्रकट होती है, वही गुणवती है। कार्तिक में तुमने जो सेवा मेरी की उससे प्रसन्न होकर तुम्हें ये फल मिला है। और जो गुणवती का पति था उस समय, उनका नाम था चंद्र शर्मा। तो ये चंद्र शर्मा आगे चलकर अक्रूर बनते हैं द्वापर युग में, और गुणवती सत्यभामा बनती है। तो भक्ति भाव से जो कार्तिक का पालन गुणवती के द्वारा हुआ, जिसके कारण उनको ये फल प्राप्त हुआ, भगवान बताते हैं। तात्पर्य में कई जगह अपने आचार्यगण भी लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति के पथ का यानी कृष्ण भावना का पालन करता है तो भगवान उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसे कहा जाता है। अब ये थोड़ी सी कर्मकांड जैसे लगने वाली बात हो सकती है, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति इस कार्तिक के महीने में सुबह और शाम यशोदा दामोदर जी को दीप दान करता है, दीप अर्पित करता है, घी का दिया अर्पित करता है, ये कहा जाता है कि उस दीपदान से उस व्यक्ति के पास स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। एक ये सत्य बात है। उसके बाद जो भी व्यक्ति इस माता सत्यभामा की कथा को सुनता है, अब हम सब ने सुना, तो ये बताया जाता है पद्म पुराण में कि माता सत्यभामा उन पर बड़ी प्रसन्न होती है। अब देखिए, लक्ष्मी सबके पास होती है लेकिन वो स्थिर नहीं होती है, चंचला, वो रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में जो है वो लक्ष्मी नहीं है, वो लक्ष्मी का प्रतिरूप एक प्रकार से माया है। इसीलिए वो एक स्थान पर रुकती नहीं। लेकिन लक्ष्मी का वास्तविक गुण क्या है? स्थिरता, स्थिर रूप से वास करना। वो स्थिर रूप से एक स्थान, जैसे हम लोग देखते हैं कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनकी चरणों की सेवा कर। कभी हमने देखा है कि माता लक्ष्मी का पोज बदल गया है, माता जी सिरहाने आकर बैठ गई लक्ष्मी माता, या कभी इस साइड में आकर बैठ गई, ऐसा नहीं होता है। वो बताने के पीछे भाव या उद्देश्य क्या है? क्योंकि जहाँ पर नारायण है वहाँ पर लक्ष्मी का जो स्थान होता है वो स्थिर होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। क्यों? क्योंकि हम लोग यदि नारायण को भजते हैं तो लक्ष्मी हमारे पास आनी ही है। उसके लिए कुछ प्रयास की, वो किसी न किसी मार्ग से, किसी न किसी प्रकार से आ ही जाएगी। ये कथा सुनने का, कार्तिक के पालन का, ये एक छोटा सा लाभ है, बहुत छोटा सा। अब हम जो भक्त लोग हैं वो इस लाभ के लिए हम लोग दीपदान करते हैं क्या? हाँ, और करना भी नहीं चाहिए। अगर हम करते हैं तो फिर हम कैसे हो गए? मिक्स भक्ति होगी, कर्मकांड प्लस भक्ति, ऐसा मिक्स हो गया। ये शुद्ध भक्ति नहीं। हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को दीप अर्पण करते हैं पूरे का, न कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, इसके लिए नहीं करते हम लोग। ऐसी भावना रखकर अगर हम भक्त भी करते हैं तो उसका जो वास्तविक आध्यात्मिक लाभ है ना, इसका वास्तविक आध्यात्मिक लाभ क्या है?
कार्तिक महीने में जो भी जप तप या कृत्य हम करते हैं, इसका वास्तविक लाभ क्या है, क्या होना चाहिए? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कृष्ण भावना में और प्रगति, भक्तों के प्रति और प्रेम, भगवान के प्रति और प्रेम, सेवा के प्रति और सजगता और जागरूकता और उत्साह, ये हमको प्राप्त होता है। कार्तिक खत्म होने के बाद ये रिजल्ट हमारे आचरण में दिखाई देने चाहिए। अगर नहीं दिखाई देते तो समझना हमने गड़बड़ की है फॉलो करने में। ये ज़रूरी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, हर कदम में कृष्ण भावना का आनंद बढ़ता है। मतलब क्या है, प्रगति बढ़ती है। तो फिर वो दिखाई भी देना चाहिए ना। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग ठीक से, हमको परीक्षण करना चाहिए अपना, हमको सोचना चाहिए कि अरे हम कहाँ कम हुए, क्यों हमको ऐसे नहीं लगता है कि हम जाकर सेवा करें, उत्साह के साथ करें, जितना समय मेरे पास है मैं उसको भगवान की सेवा में लगाऊं। तो ये बेसिक जो चीज़ें हम जो भी कृत्य करते हैं, भागवतम के 10वें अध्याय में इस बात को और विस्तार से समझाया गया है। जिस भाव से हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी वैसी ही होती है। यदि हमारा भाव मूलतः शुद्ध होगा, कृष्ण की प्रसन्नता, वैष्णव की प्रसन्नता, प्रभुपाद की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, तो फिर हमारा आध्यात्मिक प्रगति तुरंत होता है और हम उसको अपने जीवन में महसूस भी करते हैं। हमको हमारे इर्द गिर्द कैसी और क्या परिस्थिति है उसका हम पर कोई असर नहीं होता है। हम अपनी सेवा में लगे रहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को देखिए, ध्रुव महाराज को देखिए, वो किस प्रकार से भगवान के चिंतन में लगे रहे। अब जब हम इस प्रकार से, इस भाव से कार्तिक को पालन करते हैं तो माता सत्यभामा हम पर खुश होती है, भगवान हम पर खुश होते हैं। अब अगला सवाल आता है कि कार्तिक का पालन करना है तो फिर हम कैसे करें, उसमें हमको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अब मैंने पता नहीं कि अब 2 साल काफ़ी समय से गैप था, लेकिन मैंने अपने समूह में भी कई सारे भक्तों को देखा कि लोग ठीक से चातुर्मास के नियमों का पालन नहीं करते। दूध नहीं पीना है तो दूध पी जाते हैं, सब्जी नहीं खाना है तो कई बार ऐसे होता है सब्जी खा जाते हैं। तो चातुर्मास में जो नियम है, अब हम उसको समझेंगे। अब ये हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी हमको समझाते हैं। हरिभक्ति विलास नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जो प्रैक्टिकल हमको भक्ति कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपने जीवन में उतारना है भक्ति के तत्वों को सिखाता है। उसमें सनातन गोस्वामी कहते हैं, प्रवृत्ति नाम च भक्षानम कार्तिके नियमे कृतः। प्रवृत्ति नाम च, अपने प्रवृत्ति के अनुसार, भक्षाणम, खाने वाली कोई चीज़, भक्ष मतलब खाना, भक्षण मतलब खाना, भक्ष मतलब खाने वाली वस्तु, भक्षणाम मतलब खाने की वस्तु, कार्तिके नियमे कृतः, नियम से, कृतः करना चाहिए। खाने की हमारी जो प्रवृत्ति है चातुर्मास में, उसको नियमित करना चाहिए। अब नियमित करना चाहिए का मतलब क्या है, कई बार ऐसे होता है ना, हम लोग 4 बार भी खाते हैं, अच्छी चीज़ कोई हो तो हम ज़्यादा खा लेते हैं, हाँ, बहुत सारी चीज़। बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। लेकिन इस चातुर्मास में विशेष रूप से हमको अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। अब शास्त्रों में क्या बताया गया है कि चातुर्मास के पहले महीने में हमको हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, तो हमको हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। ये हमेशा, ऐसे नहीं कि पहले हमने बहुत कर लिया है अभी थोड़ा सा चलता है, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। चातुर्मास में हरी सब्जी नहीं खानी है, नहीं खानी। पूरे चातुर्मास में ये कहा जाता है कि बैंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बैंगन का प्रयोग 2 समय शास्त्रों में वर्जित माना गया है, एक तो चातुर्मास के दौरान और दूसरा द्वादशी के दिन। बैंगन नहीं यूज़ करना चाहिए, मतलब खाना नहीं चाहिए, सीधे मतलब उसका।
अब चातुर्मास में कई बार यहाँ पर दो मत दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं खाया तो चलता है, कुछ कहते हैं आचार्य लोग, संत लोग नहीं खाया तो चलता है। बट बेटर हमारे संप्रदाय की दृष्टि से देखा जाए तो जितना हो सके हमको इसको अवॉइड करना चाहिए। बैंगन को खाना नहीं चाहिए पूरे चातुर्मास में। कई जगह पर यह बताया गया है कि मान लो जैसे कि गोमांस भक्षण का पाप लग जाता है अगर हम बैंगन खाते हैं चातुर्मास में। कार्तिक में तो भूले से भी नहीं, लेकिन पूरे चातुर्मास में नहीं, और द्वादशी के दिन कभी भी नहीं बनाना चाहिए। अब फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत ले सकते हो। तो ऐसे दूसरे मंत्र में हमको क्या बताया जाता है कि दही नहीं खाना है, दही वर्ज करना है, तो फिर हमको दही भी नहीं खाना। अब कई बार आजकल ये नया फैट देखते हैं हम लोग कि नहीं नहीं प्रभु जी, दही में थोड़ा सा जीरा डाल दो, थोड़ा सा ये डाल दो, वो डाल दो, तो वो डाल के चल जाता है। अरे भाई क्यों भाग रहे हो इतना, वो गलत चीज़ है। हमको नियमों के प्रति स्ट्रिक्ट होना चाहिए, न कि नियमों को, ज्याला आपण मराठीमध्ये चांगला शब्द आहे पळवाट। आध्यात्मिक जीवन में यदि हम प्रगति चाहते हैं तो ऐसे भागने के रास्ते हमको खुद ही हमको बंद कर देने चाहिए। दही नहीं खाना है इसका मतलब नहीं खाना, बात खत्म हो गया। अब कई बार भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं मुझसे, प्रभु जी फिर हरे धनिया का क्या करें? पर यहाँ पर हमको ये समझना है कि शास्त्र हमको समझाता है कि हरा धनिया सब्जी की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए हरा धनिया यूज़ करते हैं। कई स्थानों पर हरा धनिया भी वर्जित है, पर कई स्थानों पर हरा धनिया हम लोग हरी सब्जी के समय हम यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरे महीने में जब हमको दही वर्ज है तो इसका मतलब हम हरी सब्जी खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ दही वर्ज। अब ये हुआ। तीसरे महीने में फिर हमको क्या कहा जाता है? दूध वर्ज करना, दूध नहीं पीना। देखिए महीने में, पूरा महीना, एक महीना दूध नहीं। अब भगवान को दूध लग सकता है, भगवान को हरी सब्जी भोग लग सकता है, भगवान को दही भोग लग सकता है, लेकिन हमको खाने के लिए मना ही, हमको नहीं खाना चाहिए। ये ज़रूरी है। दूध नहीं तो नहीं। फिर प्रभु जी दूध में थोड़ा सा और कुछ डाल दे हैं तो फिर वो चलता है, खीर चल जाती है, वो सेवई खीर चल जाती है, नहीं। तो ये अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम लोग भगवान को तो चीट कर ही रहे हैं, लेकिन अपने आप को भी चीट कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें भी हमको इसमें ये फंदे में पड़ना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फंदे में नहीं पड़ना है। अगर कोई कहता है कि ये खाना है हमारे इस्कॉन में, और कोई कहता है नहीं नहीं ये नहीं खाना है, तो ठीक है भाई, हमको खाना ही नहीं है। लेकिन प्राय हम लोग क्या करते हैं, अरे वो कहते हैं ना खाना है तो फिर खाना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना बैंगन खाना, स्वीट खाना, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नहीं खाना है, नहीं खाना। उसके जड़ में जाने की ज़रूरत नहीं, ये सही है या वो गलत है, या वो गलत है या ये सही है, उसके जड़ में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं खाना है, नहीं। अब चौथा कार्तिक का महीना आता है। कार्तिक के महीने में तो बड़ी सिंपल बात है, उड़द की दाल वर्ज मांगी जाती है। उड़द की दाल नहीं, फिर लिज्जत पापड़ भी नहीं चलता है। हाँ? गड़बड़ हो जाती है कई बार। सांबर मसाला हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उसमें भी उड़द की दाल होती है। तो ये प्रिकॉशंस हमको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए जब हम फॉलो करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि फॉलो करते समय हमको बड़ा ही सजग रहना चाहिए, मतलब सावधान रहना चाहिए। जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के या हमारे नियमों के अनुकूल है या नहीं, उसको हमें हमेशा देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर उससे परहेज करना चाहिए। तो ऐसे 4 महीने में अवश्यम कृष्ण रूपत्वम प्राप्यते मुक्तिदम शुभः। 4 महीने में, केवल महीने में ये एक चीज़ भी यदि कोई फॉलो करता है नहीं खाने की, तो अवश्यम कृष्ण रूपत्वम, अवश्यम, अवश्य ही कृष्ण रूपत्वम, उसको, अब ये कृष्ण रूपत्वम, ये सारूप्य मुक्ति की बात हुई है। जैसे
उद्धव जी को प्राप्त हुई, है ना। वो कैसे थे दिखने में? बिल्कुल। फर्क क्या था उद्धव जी में और कृष्ण में? अगर भगवान कृष्ण को छुपा दोगे और उद्धव जी को सामने लाओगे तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। गोपियाँ भी भ्रमित हुई थी कुछ समय के लिए, तो ये तो हमारे कृष्ण ही है। लेकिन एक सूक्ष्म अंतर क्या आचार्यगण बताते हैं, कौस्तुभ मणि वो उनको नहीं है। इससे समझ में आता है कि वो कृष्ण नहीं है, वो उद्धव जी है। लेकिन उनका रूप जो है हूबहू भगवान के जैसे, कोई अंतर नहीं। वस्त्र भी वो भगवान के ही पहनते हैं, वो खुद से वस्त्र परचेस नहीं करते। जैसे अब हमारा दिवाली आ गया तो हम लोग जाके बाजार से परचेस करते हैं, नहीं। उद्धव जी ने अपने पूरे जीवन में कभी खुद का कपड़ा नहीं पहना। भगवान का महाप्रसाद वो पहनते थे। भगवान जो वस्त्र यूज़ करते थे बाद में वो उसी वस्त्रों को यूज़ करते थे। ऐसे रहा करता। अवश्यम कृष्ण रूपत्वम, इस प्रकार से उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। देखो कितनी सीधी बात है, कितना सरल है। प्राप्यते मुक्तिदम शुभः, उसे मुक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है इतना पालन करने से। ऐसे क्यों है, क्यों बताते हैं ऐसा? अब सभी लोग भक्ति के सभी नियम 100% पालन नहीं कर सकते, सभी जीव। भगवान इतने दयालु हैं कि वो उनको ऐसे ऐसे हर जीव को मौके देते हैं कि वो इतना मात्र करने से भी उनको लाभ प्राप्त होगा। देखिए 1 महीना हरी सब्जी न खाना कोई बड़ी बात है? अगर वो केवल चातुर्मास में 1 महीना, कभी भी अपने मन से नहीं, चातुर्मास में 1 महीना अगर वो सब्जी न खाए, अगर दूध न पिए, दही न खाए, तो उसको इतना बड़ा लाभ हो सकता है 1 महीने में। और ऐसे भी नहीं कि 1 महीना ये दही वर्ज किया तो अगले महीने में नहीं खाना है। अगले महीने में आप खा सकते हो लेकिन आपको दूध नहीं खाना है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी हमको बताते हैं कि अवश्यम कृष्ण रूपत्वम, अवश्य ही उसे सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति होती है एक पदार्थ को वर्ज करने से। देखिए हम कई बार कहते हैं ना भगवान दयालु है नहीं है, कितना मौका भगवान हर व्यक्ति को देते हैं, हर एक को। ऐसे कोई इस दुनिया में नहीं कह सकता कि भगवान ने मुझे मौका ही नहीं दिया उनके पास आने का या उनकी सेवा करने का। कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। हर व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है। इतना भी नहीं करे तो कोई बाहर का एक फूल तोड़कर लाकर भगवान को अर्पित कर दे तो कोई भी कर सकता है। भगवान हर एक को मौका देते हैं। तो ये बात हुई चातुर्मास में ये 4 चीज़ों को त्यागने से हम सहज ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आगे पद्म पुराण में और कुछ बातें बताएंगे। वो बताते हैं कि कार्तिक मास में हमको क्या करना चाहिए। और अब ये बड़ा विशेष श्लोक है, आप सभी दोहराइए। स्नानं जागरणं दीपं तुलसी वनं पालनं कार्तिकेये प्रकुर्वन्ति ते नरा विष्णुमूर्तया। अब क्या कहा गया है कार्तिक में आपको क्या करना चाहिए? स्नानम। मैंने कहा क्यों कहा गया है स्नानम? अब कार्तिक यानी थोड़ा ठंडी का मौसम होता है, ठंड होती है तो जल्दी उठना, जल्दी स्नान करना, आदमी थोड़ा आलस कर लेता है कि नहीं थोड़ा बाद में करेंगे वगैरह। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान कार्तिक में सिंपल एक्टिविटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो भक्त देखो केवल इस कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, स्नान करता है, तो क्या कहा गया? कार्तिकेय प्रकुर्वन्ति। कार्तिक में अगर ये कोई करता है कुर्वन्ति ते नरा विष्णु मूर्तया, ऐसे लोग, नरा मतलब व्यक्ति पुरुष जो भी है, विष्णु मूर्तया। विष्णु मूर्तया का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की तरह। पुनः सारूप्य मुक्ति की बात हो रही है। दूसरे को इतना उसको लाभ होता है स्नान करने से। आप तो कह रहे रोज ही स्नान करते हैं हम लोग, लेकिन रोज नहीं मिलेगा, ये सिर्फ कार्तिक में मिलेगा। क्यों? क्योंकि कार्तिक में
जैसे हमने कहा कि भगवान विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, और जब हम कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारे उठने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता, भगवान के लिए। जब हम ऐसे उठकर हम स्नान करेंगे, अब स्नान हम लोग करते हैं कारपोरेशन के पानी से। अगर गंगा, देखिए, अगर हमको अधिक आध्यात्मिक लाभ पाना है, अधिक हमको आध्यात्मिक प्रगति चाहिए विशेष रूप से, तो अपने स्नान के जल में हर रोज़ हम लोग गंगा जल डाल सकते हैं कार्तिक में, तो गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। जमुना जी का जल है आपके पास, जमुना जी का जल डालकर स्नान कीजिए। घर वाले नहीं मानते तो ज़बरदस्ती उनके घर में, उनके जल में, नहाने के जल में चुपचाप डाल दीजिए। अज्ञात सुकृति, ऐसी अज्ञात सुकृति कर करके तो फिर लोग अनुकूल होते हैं भक्ति के लिए। हम लोग 100% अनुकूल क्यों हुए? क्योंकि हमारी अज्ञात सुकृति बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अब हम लोग डायरेक्ट भगवान को गले लगाने के लिए आते हैं। वो लोग नहीं लगा रहे हैं, चाहे घर के सदस्य हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं, और भी कोई हो सकते हैं। कर दीजिए, स्नान में जल डाल दीजिए। कार्तिक में उनको पता भी नहीं, लेकिन उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, चल रहा है, हो रहा है। स्नानम जागरणम, जागरणम का क्या मतलब है? रात को सोना नहीं, ऐसे नहीं, मतलब स्नान करके फिर से सोना नहीं है, बल्कि उठकर भगवान का नाम लेना है। हाँ? जो भी अपना तप है, अपनी साधना है, अपना जप है, भगवान को घी का दिया अर्पण, दीपम भी आएगा, तो जागरण, अधिक से अधिक भगवान के जो भी लीलाएं हैं, ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना कार्तिक में। कई बार हम लोग देखते हैं, पिछले लॉकडाउन जब से चालू हुआ कोरोना से, हमारे कई सारे गुरु बंधुओं को हम देखते हैं कि कार्तिक चालू होते हैं, अभी कई लोग, अभी जो भक्त वृंदावन नहीं जा पाते, तो महाराज जी का जो कार्तिक का बुक है परिक्रमा का, उसको पढ़ते हैं हर रोज़। वो उसका डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है, हर रोज़ जितना घूमते हैं उतना बैठकर 1-आधा घंटा वो बुक्स पूरा पढ़ते हैं। पढ़ने मात्र से वहाँ पर दिया गया, फलश्रुति दी गई है कि जो वृंदावन में नहीं है लेकिन कार्तिक के महीने में इस वृंदावन की परिक्रमा को पढ़ता भी है, तो उसको परिक्रमा करने का लाभ प्राप्त होता है। तो कई सारे भक्त ऐसे करते हैं, हम लोग वो कर सकते हैं। जागरणम इसको ही कहा जाता है। तो शाम को सोने के समय कहिए, सवेरे सवेरे अगर नहीं संभव हो पाता है, तो जो भी हमारा सोने का समय है, हम 9 बजे मान लो सो जाते हैं, तो 9:30 बजे सोइए। नींद का समय निकाल कर हमने किसको दिया? सेवा हो गई, जागरण। फिर दीपम, अब दीप घी का दिया सुबह शाम भगवान को अर्पित करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये 3 चीज़ें करते हैं, अब चौथी चीज़ क्या बताएंगे? तुलसी वनम पालनम, तुलसी की सेवा। कार्तिक तुलसी को जल देना, तुलसी लगाना, तुलसी के पौधों की देखभाल करना। अब मंदिर में कई सारे हम लोग तुलसी लगा रहे हैं, तो भक्त लोग यहाँ पर आकर तुलसी लगा सकते हैं, तुलसी की सेवा कर सकते हैं, तुलसी को जल दे सकते हैं। अगर यहाँ पर आना संभव नहीं तो हर रोज़ न चुकता घरा अपन तुलसी मंत्र भक्त लोग को तो देता था, पर जो नहीं है वो तुलसी को जल दे सकते हैं, जल अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से तुलसी का पालन कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें कार्तिक में बहुत महत्वपूर्ण मानी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, सोना नहीं चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। तो जो भी हमारा सोने का समय है, अधिक अधिक हमको सेवा, दीप अर्पण करना चाहिए। अभी यहाँ पर हम लोग दीप अर्पण करेंगे, तो मैं कई सारे भक्तों से पूछ रहा हूँ, तो कैसे किया जा सकता है उसको, हम लोग हर रोज़ एक साथ आ सकते हैं, क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 चीज़ें करने से हमको बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। लेकिन ये सारे जो कृत्य है ना, सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि हमको